और सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर हिंसा पर होने वाली सर्वदलीय बैठक की, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। और इस बैठक में मणिपुर के हालात को लेकर चिंतन होगा, मंथन होगा। सभी दलों से इस पर गृह मंत्री चर्चा करने जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मणिपुर की स्थिति पर चर्चा होगी। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि मणिपुर में सामान्य स्थिति लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है। कुछ तस्वीरें इसी से जुड़ी हुई हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि मणिपुर में बीते 50 दिनों से, लगभग 50 दिनों से मणिपुर में हिंसक घटनाएं हो रही हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। बीच में गृह मंत्री अमित शाह खुद मणिपुर के दौरे पर गए थे और वहां पर जाकर हालात को काबू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक हालात वहां पर सामान्य नहीं हुए हैं। और इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है कि मणिपुर के हालात पर, मणिपुर में होने वाली हिंसा पर सर्वदलीय बैठक कुछ ही देर के बाद शुरू होने जा रही है। तमाम दलों के नेता इसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि जानकारी ये है कि शरद पवार और ममता बनर्जी ने इससे दूरी बनाई है। अब जरा ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर हालात पर अमित शाह सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। हिंसा के 51 दिन बीत चुके हैं। मणिपुर में अब तक हिंसा थमी नहीं है और इसीलिए सवाल ये कि ये हिंसा कब थमेगी, कैसे थमेगी। विपक्ष में कुछ दल ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, वो इस बैठक से दूरी बना रहे हैं। तो कैसे हालात वहां पर हैं, ये हम आपको एक नज़र दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात वहां पर दरअसल हो चले हैं। तो पिछले 50 दिन बीत चुके हैं, 51 दिन बीत रहे हैं और मणिपुर में हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कई बार अलग अलग हिंसक घटनाएं हुई जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने कई बार इस घटना को लेकर सवाल भी पूछा है कि मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं है, ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पिछले महीने इंफाल में एक बैठक गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं और मणिपुर का दौरा अमित शाह कर चुके हैं। इस दौरे के दौरान ही उन्होंने ये भरोसा दिलाया था कि जल्द ही हालात काबू में आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब दिल्ली में गृह मंत्री एक बार मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर के बाद तमाम दलों के जो नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। और वहीं मणिपुर को लेकर विपक्ष हमलावर है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि भेदभाव नहीं होता, लेकिन असल भेदभाव की तस्वीर तो मणिपुर से निकलकर सामने आ रही है। और विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार हालात की गंभीरता को समझ नहीं रही है। देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, तो फिर मणिपुर में 300 चर्चेस को जला दिया गया। बताइए क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? मणिपुर में एक डीजीपी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, ट्राइबल थे, उनको आप हटा दिए। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? बताइए आप। खुला डिस्क्रिमिनेशन है ये। 100 लोग मारे गए वहाँ पर और ये लोग कैंपेन करते गए कनाडा के अंदर, चुनाव के अंदर। आप बताइए कि किसी राज्य में आग लग जाए, सब काम छोड़ के पहुंचना पड़ता वहाँ पे, तो पब्लिक को लगता भी कि हाँ प्रधानमंत्री आए हैं, गृह मंत्री आए हैं, हमारी चिंता कर रहे हैं, कौन को हल करेंगे जो समस्या हमारी है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो सतही फिर डिफीट होता मामला। दुर्भाग्य से किसी ने परवाह करी नहीं। चुनाव जीतने के लिए बजरंग बली की जय हो क्या के वोट मांगते रहे और बजरंग बली जी ने भी इनको सबक सिखा दिया। पर आपको बता दें कि ये सर्वदलीय बैठक अमित शाह की अध्यक्षता में शुरू हो चुकी है, जिसमें मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा हो रही है। ये बैठक थोड़ी सी लंबी भी चल सकती है क्योंकि वहां के हालात गंभीर हैं और सभी दलों की रायशुमारी इस पर करने जा रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। Z News।